कर दीजिएगा, इसकी गारंटी हम नहीं देते हैं। आप लोग धरना प्रदर्शन करने की बात छोड़ दीजिए। तो सर, इस कदर अगर हम लोगों के साथ वाद विवाद किया जाता है तो शिक्षक अभ्यर्थी समझ पर ना जाए तो सदन में हम आवाज उठाने के लिए काबिल है क्या? क्या जनता का प्रतिनिधि हम ही है? पर हम लोग निश्चित तौर पर किसी कीमत पर इस बार विधानसभा नहीं चलने देंगे जब तक इसका निदान नहीं। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 13 दिसंबर से बिहार विधानमंडल में शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। उससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी ने दावा किया है कि इस बार शीतकालीन सत्र नहीं चलने देंगे, उसे बाधित करेंगे। यही नहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि जिस तरह से सीटीटी के अभ्यर्थी लगातार सड़क पर हैं, अगर सरकार शीतकालीन सत्र से पहले नोटिफिकेशन जारी नहीं करता है तो बिहार विधानमंडल में जो शीतकालीन सत्र चलने वाला है उसको हर हालत में चलने नहीं देंगे। आपको बता दें कि 2020 से बिहार में रोजगार एक ऐसा मुद्दा बन चुका है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। यही नहीं, जब भी ऐसी चीज़ें आती है, जब सत्ता हासिल करने की बात आती है या फिर लोगों को रोज़गार देने की बात है, तब उस हिसाब से इस मुद्दे को लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो या फिर बीजेपी हो। इसी क्रम में बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और देखा जाए तो बिहार में मौजूदा 7 दलों के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं, तो वहीं बीजेपी विपक्ष में है। अब बीजेपी विपक्ष में होने के नाते तमाम मुद्दों को बिहार विधानमंडल में उठाने का दावा किया है। यही नहीं, उन्होंने सीटीईटी के अभ्यर्थियों के साथ भी उन्होंने बड़ा दांव खेला है और कहा है कि अगर सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो मैं सबसे पहले इस मांग को उठाऊंगा। जब यह सवाल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से किया गया है तो उन्होंने कहा कि हम तो आश्चर्यचकित हैं कि बीजेपी का एजेंडा कब से रोजगार हो गया है। यानी कि तमाम नेताओं के तरफ से रोजगार को लेकर के एक ऐसा हथियार बनाया जाता है ताकि लोगों को यह पता न चल पाए कि कौन हमारे हित में है, कौन हमारे खिलाफ में है। यानी कि लोगों आम जनता को चकमा दे करके जो राजनेता हैं, जो नेता हैं, वो इस रोजगार के मुद्दे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पहले हम आपको सुनवाएंगे कि क्या कुछ कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का शीतकालीन सत्र को लेकर, तो वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का शीतकालीन सत्र को लेकर। शिक्षक की बहाली को लेकर के बीजेपी साथ में अब आने की बात, तो बहाली हो नहीं रहा है, इतने लाखों में हो रहा है। कहाँ से हम लोग जो है 10 लाख दे रहे हैं? शिक्षा विभाग से ना देंगे, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से ना देंगे, पुलिस महकमे से ना देंगे, तो काम चल ही रहा। अनुकरण कर रही है सर केंद्र सरकार। सर, प्रधानमंत्री भी अब सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम कई बार बोल चुके हैं। आप आगे जांच रहे हैं कि आप लोग धरना बैठने वाले कौन होते हैं, मर दीजिएगा, इसकी गारंटी हम नहीं देते हैं। आप लोग धरना प्रदर्शन करने की बात छोड़ दीजिए। तो सर, इस कदर अगर हम लोगों के साथ वाद विवाद किया जाता है तो शिक्षक अभ्यर्थी समझ पर ना जाए तो सदन में हम आवाज उठाने के लिए काबिल है क्या? क्या जनता का प्रतिनिधि हम ही है? पर हम लोग निश्चित तौर पर किसी कीमत पर इस बार विधानसभा नहीं चलने देंगे जब तक इसका निदान नहीं। और एकदम इसका तो सुना आपने कि दोनों नेताओं का क्या कुछ कहना है। एक तरफ बीजेपी ने दावा किया कि सत्र चलने नहीं देंगे, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी का कब से एजेंडा रोजगार हो गया है। यानी कि दोनों नेताओं को मेन टारगेट रोजगार है और रोजगार कितना है बिहार में वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहीं हर चुनाव के दौरान रोजगार को इस्तेमाल किया जाता है। जब बिहार में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे, उस दौरान उन्होंने पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, कई चीज़ों को लेकर के उन्होंने एजेंडा फिक्स किया। साथ ही साथ बीजेपी अब उसी रास्ते पे चल रही है और बीजेपी अब रोजगार को लेकर के एजेंडा बना रही है। यानी कि विपक्ष की भूमिका में रहते हुए बीजेपी जो है एक बड़ा दांव खेलने जा रही है। कितना हद तक सफल होता है यह, और क्या बिहार विधानमंडल में जो शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है वो किस तरह का रहेगा, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।